सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। तो यहाँ पे जो है हमें लोगों को जो सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसके विषय में बताया गया है। भारत में विविध धर्मों, विविध संस्कृतियों तथा भाषाओं बोलने वाले लोग निवास करते हैं। भारत के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, सांस्कृतिक मूल्यों तथा उसके आधार पर रचित वर्ग समूह को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य की सहायता अनुदान से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्मस्थान आदि कारणों से किसी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के विविध धर्म, विविध संस्कृति तथा भाषाओं से बोलने वाले लोग जो है भारत में निवास करते हैं और भारत के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, सांस्कृतिक मूल्य तथा उसके आधार पर रचित वर्ग समूह को सुरक्षित रखने का अधिकार जो है वह प्रदान किया गया है। और राज्य की सहायता से जो है चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्मस्थान आदि के कारणों से किसी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई उम्मीदवार चुनावों में धर्म, भाषा अथवा जाति के आधार पर मत देने की अपील करता है तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा के अंतर्गत दोषित माना जाएगा। कोई भी राज्य कानून का निर्माण करके नागरिकों या उसके किसी भाग पर किसी भी संस्कृति या भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यकों की अपनी पसंदगी की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके व्यवस्थापन का अधिकार देता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यदि कोई भी उम्मीदवार जो है चुनाव में किसी धर्म, भाषा अथवा जाति के आधार पर मत देने की अपील करता है तो वह व्यक्ति जो है लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा के अंतर्गत जो है दोषी माना जाता है। और कोई भी राज्य जो है कानून का निर्माण करके नागरिकों या उसके किसी भी भाग पर जो है संस्कृति या भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यकों को जो है पसंदगी की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके व्यवस्थापन का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को राज्य की तरफ से मिलने वाले शैक्षणिक सहायता अथवा शिष्यवृत्ति जैसे लाभों में भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है पिछड़े वर्ग के लोग वगैरह उन लोगों को जो है संस्थाओं को राज्य की तरफ से मिलने वाली जो शैक्षणिक सहायता अथवा शिष्यवृत्ति जैसे जो लाभ है उन लाभों या भाषा में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी लोगों को एक समान रूप से शिष्यवृत्ति जैसे जो लाभ है वह प्राप्त होते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं की संपत्ति का अनिवार्य संपादन या बिना मुआवजा दिए राज्य इनकी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकता। इस प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में संविधान में महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। तो इस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं की सम्मति का जो अनिवार्य संपादन या बिना मुआवजा दिए राज्य जो है इन संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकता। और इस प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो है शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ के संविधान में जो है व्यवस्थाएं की गई है। अब जो है हमें आगे संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके विषय में बताया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है उसके विषय में जानेंगे। चाहे जितने अच्छे कानूनों का निर्माण किया जाए, मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की जाए, लेकिन अगर उसका सुचारू रूप से अमल नहीं किया गया तो ऐसी स्वतंत्रता या ऐसे अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि चाहे कितने भी अच्छे कानून बनाए जाए या फिर कितने ही मूलभूत अधिकार दिए जाए, परंतु उनका जो है यहाँ पे सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से अमल में नहीं किया जाए तो ऐसी स्वतंत्रता या ऐसे कानून का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इन अधिकारों के भंग अथवा उल्लंघन के बदले सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर शिकायत करने के अधिकार को भी मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है। इस संदर्भ में आवश्यकता पड़ने पर योग्य आदेश, सूचना या आज्ञापत्र जारी करने की सत्ता संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है, जिसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं की जा सकती। किसी भी राज्य द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत के संदर्भ में योग्य उपाय करना सर्वोच्च न्यायालय के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यदि इन कानूनों का अधिकारों के भंग अथवा उल्लंघन के बदले में जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर शिकायत करने के जो है
अधिकार को मूलभूत अधिकार में स्वीकार किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है इन कानूनों का उल्लंघन करे तो उसे जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर शिकायत करने का अधिकार है। और मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है संभाली जाती है। और इस संदर्भ में आवश्यकता पड़ने पर योग्य आदेश, सूचना या आज्ञापत्र जारी करना, इसकी सत्ता जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है कि जरूरत पड़े यदि तो वह आदेश या सूचना पत्र वगैरह जारी कर सकती है, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य जो है आपत्ति नहीं बता सकते। यदि किसी भी राज्य द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत के संदर्भ में जो है योग्य उपाय करना, यह भी सर्वोच्च न्यायालय के लिए आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान की आत्मा के समान है। संसद कानून के द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी करने की सत्ता अन्य किसी अदालत को सौंप सकती है। राज्य की विधानसभाओं के द्वारा निर्मित कानून मूलभूत अधिकारों के साथ सुसंगत न हो या उनके द्वारा मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर सकता है। इस प्रकार अधिकारी किसी नागरिक को मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के बदले न्यायालय में जाने का अधिकार तथा अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान की आत्मा के समान है। जो विद्यार्थियों आपने पिछली कक्षा में इसके विषय में विस्तृत में जानकारी प्राप्त की थी। और संसद कानून के द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी करने की सत्ता अन्य किसी अदालत को सौंप सकती है। और राज्य की विधानसभाओं के द्वारा जो निर्मित कानून है उसके मूलभूत अधिकारों के साथ यदि वह सुसंगत ना हो या उसके द्वारा मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर सकते हैं। इस प्रकार अधिकार किसी नागरिक को मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के बदले न्यायालय में जाने का अधिकार तथा अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत कार्य हुआ है तो वह जो है न्यायालय में जाकर अपने अधिकार प्राप्त कर सकता है तथा अपने अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त करने का उसे पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार संविधान में समाहित मूलभूत अधिकारों को भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। यह अधिकार सरकारों, केंद्र तथा राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है। मूलभूत अधिकार हमेशा सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, परंतु आपातकालीन परिस्थितियों में वे कुछ मूलभूत अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। राज्य ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता है जिसके कारण एक नागरिक के मूलभूत अधिकार समाप्त हो। इस प्रकार संविधान में समाहित मूलभूत अधिकार जो होते हैं उनको भारतीय नागरिकों को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह अधिकार सरकार यानी कि केंद्र तथा राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है। मूलभूत अधिकार जो है हमेशा सभी नागरिकों को एक समान रूप से प्राप्त होते हैं, परंतु कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उस समय में कुछ समय के लिए जो है मूलभूत अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। राज्य ऐसी किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता कि जिसके कारण नागरिक के मूलभूत अधिकार जो है वे समाप्त हो। तो इस तरह से यहाँ पे जो है विद्यार्थियों हमने नागरिक के जो मूलभूत अधिकार है उसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की कि कौन कौन से अधिकारों का समावेश जो है हमारे संविधान में किया गया है जो कि नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं। आगे है मूलभूत कर्तव्य, उसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।